हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम गर्ग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्यों ना आज एक नई तरीके का स्नैक बनाया जाए जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आए। तो ये स्टफ्ड आलू और पोहे से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक है जिसे आप किसी भी दिन पर बनाकर उस दिन को स्पेशल बना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने आधा कप पोहा लिया है। ये मोटा पोहा है, इसमें कागजी पोहा ना लें क्योंकि वो मॉइस्चर सोख कर लेता है। इसे 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि इम्प्यूरिटी निकल जाए और लगभग 1/4 कप फ्रेश पानी हम इसमें ही रहने देंगे और इसे सोख होने देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद आप देखेंगे जितने भी पोहे हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी का कंटेंट एकदम कम हो जाएगा। देखिए इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि अपने हाथों के बीच में अच्छे से क्रश हो सके। पोहो को अब हम हाथों के बीच में अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसका एकदम अच्छा डो बना लेंगे। तो देखिए पूरी तरीके से क्रश हो चुके हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। अब एक बोल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड आलू जिसे हमने मैश किया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप लगभग जो हमारा फूल कर पोहा हो गया था जिसे हमने मैश किया था। इसके बाद 1/4 कप इसमें बहुत बारीक कटा हुआ प्याज और 1/4 कप बहुत बारीक कटी हुई कोथमीर, साथ ही 1 टीस्पून हरी मिर्च और 1.5 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। ये स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डालेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून सिका हुआ जीरा, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून के जितना इसमें रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून जितना ऑरिगेनो और साथ ही हमने इसमें टोटल 1 कप मैदा डाला है जो बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसका एक बहुत ही अच्छा डो बना लेंगे। जब ये डो बना लें तो उसे ज़्यादा देर के लिए आप अलग नहीं रखें, नहीं तो ये अपने ही मॉइस्चर से और ज़्यादा गीला हो जाएगा, जिसके बाद आपको मैदा का अमाउंट जो हमने इसमें मिक्स किया है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो डो ऐसा टाइट बनाइए कि उसमें जब आप लोए बनाएं तो आपके हाथ पे चिपके नहीं, थोड़े से ड्राई रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटे छोटे लेमन साइज़ के या उससे बड़े बॉल आप बना लें तो टोटल यहाँ पे 7 से 8 बॉल्स आपके बन जाएंगे। अब कोई भी एक बॉल आप ले लें और उसे मैदा में डस्ट कर लें, उसके बाद उसे अच्छे से बेल लें। तो हमें पूरी के ही साइज़ का ऐसा बेलना है और उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ की स्टफिंग रखेंगे। तो अमूल क्यूब को मैंने प्रोसेस चीज़ को इस तरीके से ग्रेट करके इसके ऊपर रखा है, 1 टेबलस्पून जितना। इसके ऊपर एक सेकंड चपाती इसी तरीके से बेलकर मैंने रख दी है और इसकी एजेस को प्रेस करके आपस में चिपका दिया है। उसके बाद किसी भी आप कटर से या नाइफ से एजेस को लेवल कर लें और एक्स्ट्रा का जो मार्जिन है इसका वो बाहर निकाल लें। ये हमारी स्टफ्ड पूरी या पैटी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसकी जगह स्टफिंग भी बदल सकते हैं। आप हरे मटर और कोकोनट की भी स्टफिंग इसमें डाल सकते हैं, बेसन की स्टफिंग इसमें दे सकते हैं। अब डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हमने तेल लिया है और उसके अंदर मीडियम हॉट ऑयल होने पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस पैटी को उसमें डाल देंगे और तुरंत आप देखेंगे ये धीरे धीरे सरफेस पे आने लगेगी। लगभग 6 से 7 मिनट तक इसे बहुत ज़्यादा आप ना छेड़ें, तो ये 6 से 7 मिनट में सरफेस पे आ जाएगी। उसके बाद हम इसे पलट देंगे और उसे 10 सेकंड के लिए बस दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो देखेंगे आप ये गोल्डन ब्राउन पूरी तरीके से फ्राई होकर पैटी तैयार है, जिसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पैटी को बेलते समय उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। तो ये देखिए एकदम अच्छे से क्रिस्पी पैटी बनकर तैयार है और इसको अब हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो आपको इसकी स्टफिंग भी बहुत क्लियरली दिखाई देगी। आप चीज़ की स्टफिंग अगर नहीं चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप इसके अंदर हरे मटर और प्याज की स्टफिंग भी दे सकते हैं और भी कई तरह की स्टफिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर का चीज़ जो पॉकेट में भरा हुआ है आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और हमने पैटी बनाकर तैयार की है और उसके बाद भी इसे कट ओपन करके हम देख लेंगे। तो इसमें भी उसी प्रोसीजर से आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी और अंदर की स्टफिंग लेयर्स के फॉर्म में बहुत अच्छे से दिख रही है। देखिए चीज़ भी बहुत अच्छे से बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आलू के कटलेट्स और रोल्स खाकर बोर हो गए हैं और आपको एक नया टेस्ट एक नए तरीके में चाहिए तो ये जल्दी से बनने वाला स्नैक आपको बहुत पसंद आएगा। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।